हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर में आर्ट सेक्शन का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं आर्ट सेक्शन से, जिसमें हम 25 ऑलरेडी कर चुके हैं। 25 हम अब इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्लास से जुड़े रहिए, और इससे पहले कि अगर आपने और क्लासेस नहीं देखी हैं तो डेफिनेटली देखिए, क्योंकि पीवाईक्यूज आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइएगा, वहां पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है पीवाईक्यूज की, वो जरूर देखिएगा। बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको 2016 से 2025 तक के सारे पीवाईक्यूज चाहिए विद एक्सप्लेनेशन पीडीएफ की फॉर्म में, विद एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे, चाहे आप आर्ट बैकग्राउंड से हो चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो। तो आपने क्या करना है, इस नंबर पे मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। वहां पे आपको एक क्यूआर दिया जाएगा, क्यूआर प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसमें ₹39 का पेमेंट करके एक मिनिमल अमाउंट में पीवाईक्यू विद एक्सप्लेनेशन आप ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टारगेट एंट्रेंस एग्जाम एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके साइन अप करके आप वहां से इसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन 76 क्वेश्चन है, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? कैनेडियन शील्ड, अमेजन बेसिन, गंगा बेसिन या साइबेरिया, साइबेरियाई मैदान। तो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा जो होती है वो अमेजन बेसिन में होती है, तो बी सही आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री के में पर्वत शिखर नहीं है? माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नाग टिब्बा या माउंट नंदा देवी। तो क्या आंसर हो जाएगा? माउंट नाग टिब्बा, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मतलब हमारा कंचनजंगा, मकालू और नंदा देवी ये तीनों हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय का भाग है। लेकिन जो नाग टिब्बा है वो इसका भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में सर्वाधिक सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है सबसे ऊंची, क्या है? अगस्त्य, चेम्बरा, अनामुड़ी या बनासुरा। क्या आंसर हो जाएगा? अनामुड़ी चोटी, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? देखो कितना सुंदर वाटरफॉल है ये। तो किस राज्य में आपने बताना है ये स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा या मध्य प्रदेश। तो ये है हमारा, कहाँ कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन बहुत आता है तो वो भी देख लेते हैं। दूध सागर, ठीक है, दूध सागर जलप्रपात। हाथों हाथ देख लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में ये क्वेश्चन हमें बहुत देखने को मिलता है गोवा में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हाथ इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? हिमालय नम शीतोष्ण वन, उप उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन या उष्ण कटिबंधीय गीला सदाबहार वन। तो किस प्रकार के वन? तो क्या आंसर हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, यानी सी सही आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि का योगदान कितने परसेंट है? तो कितने परसेंट है? 38%, 35, 25 या 15%। तो ये कम अप्रोक्सीमेटली 15% है, तो डी हमारा क्या आंसर हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 15% के आसपास है। ठीक है, अब ये मत कहने लगना कि यार नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, 31 होता है या ऐसा कुछ नहीं। आपसे पूछा गया स्पेसिफिकली सकल घरेलू उत्पाद में। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद में 15% है, लेकिन आप उद्योग क्षेत्र में देखोगे तो 31% के आसपास है। ठीक है, उद्योग क्षेत्र में लगभग 31.12%। और अगर आप सेवा क्षेत्र में देखोगे 53% के आसपास। ठीक है, तो हमसे पूछा था सकल घरेलू उत्पाद, तो 15% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न करी? क्रांतियां बढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा तिलहन के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न करी थी। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, स्वर्ण क्रांति और या पीली क्रांति। तो जो हरित क्रांति है उसका संबंध आपका किससे है? उसका संबंध आपका खाद्यान्न उत्पादन से है। ठीक है, खाद्य के जो उत्पादन थे उसका। और श्वेत क्रांति सबको पता है, दूध से रिलेटेड था। ठीक है, तो श्वेत क्रांति या दूध क्रांति जिसको बोलते हैं। स्वर्ण क्रांति बागवानी से रिलेटेड थी, और पीली क्रांति हमारी तिलहनों से रिलेटेड थी। ठीक है, तो इसको हम लिख भी देते हैं।
खाद्यान्न से संबंधित थी। श्वेत क्रांति यानी दूध से संबंधित, दुग्ध क्रांति भी जिसको बोलते हैं। और हाँ, स्वर्ण क्रांति हमारी बागवानी से संबंधित थी। अब पीली क्रांति हमारी तिलहनों के उत्पादन से संबंधित थी। यह है आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था 1981 में, 1982 में, 1985 में या 1989 में। तो कब स्थापित हुआ था? 1982 में। तो बी सही आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? कौन सा इसमें से राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? फैक्ट्री शेड का निर्माण, जमीन की खरीदारी, एक प्रिंटर की मरम्मत या एक नए मशीन की स्थापना। तो राजस्व व्यय के में इसमें से किसका उदाहरण है? तो यह है एक प्रिंटर की मरम्मत, यानी सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सरकार के उन व्यय को राजस्व व्यय के अंतर्गत रखा जाता है जिससे सरकार की ना तो उत्पादन क्षमता का विस्तार होता है और ना ही भविष्य के लिए अतिरिक्त आय सृजित होती है। अर्थात राजस्व व्यय की प्रकृति गैर विकासात्मक होती है। जैसे मशीनों की मरम्मत हो गई आपकी, फिर आपकी सरकारी सब्सिडी हो गई, राज्य सरकार को अनुदान तथा सरकारी विभागों पर होने वाला व्यय। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? इससे हमारा सी आंसर हो जाएगा, यानी एक प्रिंटर की मरम्मत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इकोनॉमिकल सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? इकोनॉमिकल सर्वे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो किसके द्वारा होता है इकोनॉमिकल सर्वे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, यानी सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्रालय है ना, हिंदी में बोले वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्द्रता किससे नापी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्द्रता किससे नापी जाती है? हाइड्रोमीटर से, बैरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से या थर्मोमीटर से? देखो, थर्मोमीटर से ताप मापा जाता है, आर्द्रता नहीं मापी जाती, ताप मापा जाता है। ठीक है, अब बचा बैरोमीटर। तो बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर वायुदाब मापने के काम आता है। क्या मापने के? वायुदाब मापने के काम आता है। अब दोनों बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर जो होता है हमारा, वो आपेक्षिक घनत्व होता है ना द्रवों का, उसको मापने के काम आता है। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व। ओके, और हमारा हाइग्रोमीटर जो होता है वो वायुमंडल में आर्द्रता कितनी है वो नापने का काम आता है, हाइग्रो। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होना, हाइग्रो। हाइग्रोमीटर क्या होता है? वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। ठीक, सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ट्रांसफार्मर या दृष्टिकारी। तो क्या आंसर हो जाएगा? विद्युत मोटर क्या कर रहा है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक मोटर हो जाएगा, यानी ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमें विद्युत ले रहा है, मतलब जैसे हम सॉकेट पे प्लग लगा रहे हैं, प्लग लगाने के बाद वो हमें काम करके दे रहा है, मतलब उसे यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर रहा है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? इलेक्ट्रिक मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? ये गर्म रक्त वाले जीव होते हैं, इसमें त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है, इनकी त्वचा में बालों के साथ पसीने और तेल की ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, अधिकांश स्तनधारी जीवित शिशु पैदा करते हैं। गुण नहीं है पूछा है आपसे, इनमें से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है। 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाकी सारे ये गुण इनके होते हैं स्तनधारियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त दिखाई देने का कारण होता है? जो रक्त है हमारा वो लाल दिखाई देता है, वो क्यों होता है? प्लाज्मा के कारण, कतिपय स्रावों का होना, लेहिताणु या हीमोग्लोबिन। तो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है हमारा, उसमें एक हीम नाम का वो होता है, रंजक होता है, जिसके कारण रक्त का जो कलर है वो लाल दिखाई देता है। बेसिकली आपको याद रखना है कि हीमोग्लोबिन के द्वारा जो हमारा रक्त है वो लाल दिखाई देता है, और हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का पीएच कितना होता है? हमारा जो ब्लड है उसका पीएच कितना होता है? 5.4, 6.2, 7.4 या 8.7? देखो क्या होता है ना,
देखो बेसिक जो वाटर होता है उसका पीएच होता है 7। इसके अगर ये हमारा पीएच का स्केल है, जैसे ये हमारा पीएच का स्केल है, तो जो 7 से ज्यादा होंगे, है ना, ये हमारे सारे क्षारीय होते हैं, यानी बेसिक मीडियम में होते हैं। और इधर के जितने भी होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे एसिडिक होते हैं, यानी हमारा अम्लीय गुण होता है इसमें। जैसे नींबू हो गया, खट्टा होता है ना, तो ये या फिर एसिड्स हो गए जितने भी होते हैं, ये सारे सारे अम्लीय होते हैं। साथ होता है वो न्यूट्रल होता है, जैसे वाटर, ठीक है, ये न्यूट्रल यानी न्यूट्रल होता है, मतलब कहने का मतलब है ना वो अम्लीय ना वो क्षारीय, ठीक है, न्यूट्रल होता है। तो हमसे पूछा गया रक्त का पीएच क्या होता है। रक्त का पीएच जो होता है, रक्त की जो प्रकृति होती है ना, वो थोड़ी क्षारीय किस्म की होती है, यानी वो हमारा 7 से ऊपर होता है। ये होता है लगभग 7.4 के आसपास, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा 7.4, ठीक है। तो रक्त की प्रवृत्ति क्या होती है, क्षारीय होती है। ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है। कोई जैसे आपको कभी ऐसा होता है ना, देखो इसलिए बताया, जैसे नींबू हो गया, जैसे नींबू है, संतरा है, ये खट्टी चीजें होती हैं, ठीक है, तो इनका जो पीएच होता है ना, वो 7 से कम होता है। कभी कभी ऑप्शन आपको दे देगा सारे 7 से बड़े हुए होंगे और एक 7 से कम होगा, तो आप वो एलिमिनेट भी कर सकते हो ऐसे ऑप्शन को, ठीक है। तो हमें क्या बताना था, रक्त का पीएच हमने बता दिया 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं, 30, 31, 37 या 40। क्या आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा 31 जोड़ी, ठीक है, 31st। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइनल तंत्रिकाएं मतलब, स्पाइनल तंत्रिकाएं मतलब स्पाइनल कॉर्ड्स वगैरह, ठीक है। और फिर हमारा आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क के नीचे, मस्तिष्क के ऊपर, मस्तिष्क के अंदर या मस्तिष्क के निकट, कहीं भी। जो पीयूष ग्रंथि होती है वो मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है, यानी ए सही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से या पादप प्रजनन से। तो जो चिपको आंदोलन है वो उत्तराखंड राज्य में हुआ था और वृक्षों की कटाई को के विरोध में किया गया था। तो किससे संबंधित है, ये पादप संरक्षण से, ठीक है। फिर 94 क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य ने चिड़ियाघरों और हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की है। हरियाणा, झारखंड, केरल, गोवा। ये वैसे भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, क्योंकि हम 2019 का सेट कर रहे हैं, तो पुराना क्वेश्चन है, बट ऐसे देख लेते हैं, हरियाणा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। एक साल से ज्यादा के करंट अफेयर्स बहुत रेयर ही केस में वो आपसे पूछेगा, वरना फिर आपसे एक साल तक के करंट अफेयर्स ही पूछे जाते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है। आप देख भी सकते हैं किस वाद्य से है उस्ताद जाकिर हुसैन का, सितार, तबला, सरोद या बांसुरी। तबले से है, देखो, है ना, तबला बजा रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है। कालिदास, सोमदेव, प्रेमचंद या जयदेव। तो गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव। ये देखो लिखा भी है, जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है भारत में, ठीक है। क्षेत्रफल पूछा है आपसे, जनसंख्या नहीं पूछा, क्षेत्रफल पूछा, याद रखना, चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु क्षेत्रों की संख्या है, क्या है, 5, 7, 9 या 11। तो 9 क्षेत्र है, 9, ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दिवाली पर को शौक के रूप में मनाती है। देखो ये थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन हो गया ना, आपको भी तो अगर आपने नहीं सुना होगा इससे पहले तो आपको लग रहा होगा ऐसा कैसे हो सकता है। कोई एक जनजाति उत्तर प्रदेश की ऐसी है जो दिवाली को शौक के रूप में मनाती है। कौन सी है वो, शहरिया है, थारू है, भोटिया है या परहरिया है। तो कौन सी जनजाति ऐसी है, थारू जनजाति, ठीक है। तो बी सही आंसर हो जाएगा, वो दिवाली को शौक के रूप में मनाती है। क्यों मनाती है, क्योंकि वो इस दिन अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। फिर दिवाली के दिन पूर्वजों को याद करके याद में पुतले बना के उन्हें जलाते हैं और बड़ की रोटी जो भोजन है उसे अर्पित करते हैं, ठीक है, ये उनकी परंपरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है धमार, बिरहा, टप्पा या कव्वाली। तो जो बिरहा लोकगीत है वो उत्तर प्रदेश का है, तो बी सही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने 2019 का जो पूरा सेट है 8 सेक्शन वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस क्लास की तो आपको टारगेट एंट्रेंस एग्जाम एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। वहां पे जाके साइन अप करके आप ये पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको 2016 से 2025 तक के पीवाईक्यू चाहिए विद एक्सप्लेनेशन, क्लास से पहले भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि अगर आपको विद एक्सप्लेनेशन चाहिए, पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए, चाहे आप आर्ट सेक्शन से हो चाहे आप साइंस सेक्शन से हो, तो आपने क्या करना है,
7409351793। इस नंबर पे आपने मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, और मैसेज करके आपको एक क्यूआर दिया जाएगा। उस क्यूआर पे ₹39 का आप पेमेंट करिएगा। 39 पेमेंट करने पर आपको वो पीडीएफ एक्सेस करवा दी जाएगी। ठीक है, तो कल मिलेंगे फिर नई क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।